एग्जामिनर ने पहला सवाल गंभीर स्वर में पूछा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। एग्जामिनर ने दूसरा सवाल हल्की मुस्कान के साथ पूछा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रतियोगी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किमी है। एग्जामिनर ने तीसरा सवाल आंखें घुमाते हुए पूछा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तरदाता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनर ने चौथा सवाल कागज पर नजर डालते हुए पूछा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? प्रतिभागी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। एग्जामिनर ने पांचवां सवाल हल्का खांसते हुए पूछा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? प्रतियोगी ने सोचते हुए जवाब दिया, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। एग्जामिनर ने छठा सवाल चश्मा ठीक करते हुए पूछा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर देने वाले ने किताब की ओर देखते हुए उत्तर दिया, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.67 मीटर है। एग्जामिनर ने सातवां सवाल तेज आवाज में पूछा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एग्जामिनर ने आठवां सवाल सिर हिलाते हुए पूछा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रतिभागी ने ठहराव लेकर जवाब दिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एग्जामिनर ने नौवां सवाल हल्की झुंझलाहट के साथ पूछा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तरदाता ने जोश में आकर उत्तर दिया, भारत अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसने 2023 में चीन को पीछे छोड़ दिया। एग्जामिनर ने 10वां सवाल रुचि दिखाते हुए पूछा, भारत की राजधानी क्या है? प्रतियोगी ने शांति से जवाब दिया, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। एग्जामिनर ने 11वां सवाल दोहराते हुए फिर पूछा, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? कैंडिडेट ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में हुआ था। एग्जामिनर ने 12वां सवाल अचानक मुश्किल डालते हुए पूछा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर देने वाले ने झिझकते हुए जवाब दिया, मूल संविधान में 385 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। एग्जामिनर ने 13वां सवाल गहरी सांस लेते हुए पूछा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्रतिभागी ने सवाल को दोहराते हुए उत्तर दिया, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने 14वां सवाल मुस्कुराते हुए पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रतियोगी ने प्रश्न को समझकर जवाब दिया, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है। एग्जामिनर ने 15वां सवाल कंधे उचकाते हुए पूछा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
उत्तरदाता ने आत्म मंथन के बाद उत्तर दिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एग्जामिनर ने 16वां सवाल मजाकिया लहजे में पूछा, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? कैंडिडेट ने आत्मनिर्भरता से जवाब दिया, पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। एग्जामिनर ने 17वां सवाल गंभीरता से पेन घुमाते हुए पूछा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्रतिभागी ने अधीर होकर उत्तर दिया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है, जिसकी ऊंचाई 949 मीटर है। एग्जामिनर ने 18वां सवाल कुर्सी पर झुकते हुए पूछा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? उत्तर देने वाले ने विश्वास से भरी आवाज में उत्तर दिया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। एग्जामिनर ने 19वां सवाल धीरे से सिर हिलाकर पूछा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कैंडिडेट ने विनम्रता से जवाब दिया, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एग्जामिनर ने 20वां सवाल घड़ी की ओर देखते हुए पूछा, हाल ही में कौन सा नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? प्रतियोगी ने मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया, 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया था। एक जरूरी सूचना दोस्तों, हमारा मिशन है कि जब भी ज्ञान की बात हो तो आप 5 लोगों में सबसे आगे रहें। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उसी सवाल का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।